तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा, इंडिया से। और आज हम बात करेंगे कार की ओवर हीटिंग के बारे में। कई बार ये होता है कि गाड़ी ओवर हीट हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से हो रही है। कई बार पंगे भी खा जाते हैं, धोखा भी खा जाते हैं, कुछ करवा भी लेते हैं, लेकिन तभी भी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये हीटिंग प्रॉब्लम है किधर। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, और देख सकते हैं सिर्फ यही फार्मूला है तैयार किया। सिर्फ इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप पकड़ सकते हैं कि फॉल्ट एक्चुअली है किधर। रेडिएटर में है, फ्यूज में है, पंखे में है, या फिर ईसीयू में है, थर्मोस्टेट वाल्व, हेड गैस्केट, हीटर कॉइल, कहाँ है दिक्कत। तो आइए समझते हैं पूरी डिटेल में, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं। तरीके से ध्यान देना, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। सिर्फ एक बार ध्यान देके देखने की बात है। एक बार आपके माइंड में उतर गया ना ये हिसाब किताब, आप कभी मार नहीं खाओगे, कभी भी किसी गाड़ी में नहीं फंस सकते यार। मैं पूरी गारंटी देता हूं इस चीज की, दिक्कत ही नहीं आने की। ध्यान से देखो, वीडियो को अच्छा लगेगा तो कमेंट मार देना और लाइक मार देना बाद में, अभी नहीं। समझ लेते हैं बारीकी से कि पहले वर्किंग क्या है, फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन से फॉल्ट हो सकता है, किसकी कमी हो सकती है, और आप आसानी से 5 मिनट के अंदर फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। किसी से कुछ भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया फार्मूला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग काम कैसे करता है। तभी मान लो ये इंजन मैंने बनाया है, हालांकि ब्लॉक है पर पूरा इंजन, इसको मान के चलते हैं कि पूरा इंजन है। जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी ठंडी रहती है, स्टार्ट होने के बाद से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो कूलेंट पंप पे काम करता है। वाटर पंप सक करता है इधर से एल्बो के पास से, ये एल्बो है, मैंने एल्बो बनाया हुआ है, ये सक करेगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है, एक हाई टेम्परेचर की लाइन है और एक लो टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, 2 लाइन है, 2 टेम्परेचर पे इंजन काम करता है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व लग रहा है, तो थर्मोस्टेट वाल्व लो टेम्परेचर पे रेडिएटर के कनेक्शन को बंद करके रखता है, यानी हाई टेम्परेचर को बंद करके रखा हुआ होता है। अब कौन सा खुला रहता है, लो टेम्परेचर का। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, वाटर पंप चलता है तो ये लो टेम्परेचर का सक करने लगता है इधर से, तो इंजन फुल होकर ऐसे करके फिर जाता है हीटर कॉइल में जो डैशबोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है, और ऐसे करके फिर आता रहता है इंजन के अंदर, यानी ये सिस्टम चलता रहता है लो टेम्परेचर का। लो टेम्परेचर का कनेक्शन क्यों पहले कर दिया उसने, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और ठंडी के टाइम में मुझे हीटर की ज़रूरत होती है कि गाड़ी में हीटर चाहिए, तो हम हीटर ऑन करते हैं। तो इंजन के अंदर फर्स्ट में जो गाड़ी गर्म होती है तो पहला कनेक्शन हीटर में इसीलिए किया जाता है ताकि कस्टमर को भी हीटर मिलने लगा जल्दी से गर्म हवा, और इंजन का सिस्टम भी चलता रहे। हर गाड़ी का ऐसा ही मेथड होता है, थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, बाकी मेथड यही होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब टेम्परेचर 80 पे पहुंच जाता है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। अब मारुति का थर्मोस्टेट वाल्व 82 पे खुलता है, होंडाई का 88 पे, बाकी कई गाड़ियों का 60 पे खुल जाता है। तो सबका अलग अलग मेथड है। मैं 80 पे लेके चल रहा हूँ कि 80 टेम्परेचर पे ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा। तो इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री जैसे ही आएगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। जैसे ही 80 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, जो एक गर्म पानी, जो कूलेंट गर्म जो 80 डिग्री का है, ये थर्मोस्टेट वाल्व पे टकराता है यहाँ। और जब थर्मोस्टेट वाल्व पे टकराएगा तो ये 80 डिग्री के बाद वाल्व खुलेगा। 82 पे मारुति का है तो 82 डिग्री पे वाल्व खुलेगा ये, और इधर से फिर रेडिएटर का पानी आके फिर इंजन के अंदर जाएगा। तो फिर हाई टेम्परेचर ये काम करने लगेगा। 82 के बाद से, 80 डिग्री के बाद से वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो हाई टेम्परेचर का सिस्टम ये काम करने लगेगा, बहुत तेजी से इंजन को ठंडा करने लगता है वाल्व खुलने के बाद। लेकिन फैन अभी नहीं चलेगा, ये रेडिएटर फैन अभी नहीं चलेगा। कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस और तापमान इंजन का बढ़ेगा, यानी इसका भी, ये भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा। ये भी चलते 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 हाई टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, यानी 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, या फिर जो वाल्व 88 डिग्री यानी 90 डिग्री पे खुलता है वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तब ये फैन चलेगा। अब कैसे चलेगा, जब इंजन का टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाएगा या फिर 100 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ, ये टेम्परेचर सेंसर ईसीयू को सिग्नल देगा कि इंजन का टेम्परेचर इतना हो गया। तो ईसीयू क्या करता है, मीटर को भी बताता है कि यार इतना मीटर है, और ईसीयू डायरेक्ट फैन को चला देता है रिले के थ्रू। यहाँ एक रिले लगा हुआ है, रिले के थ्रू फैन को चला देता है। अब बात कर लेते हैं फॉल्ट का, कि फॉल्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है। आपको जब भी गाड़ी
ओवर हीट हो रही है तो आप गाड़ी को कर लो बिल्कुल पूरा ठंडा, उसमें कर लो कूलेंट टॉप अप, यहाँ कूलेंट टॉप अप कर लो, पूरा भर लो कूलेंट को। अब गाड़ी को स्टार्ट करो। सबसे पहला पाइप जो चेक करना है वो ये वाला पाइप चेक करना है जो इंजन से हीटर कॉइल में जा रहा है। ये पाइप गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये पाइप गर्म हो रहा है तो फिर ये वाला पाइप चेक करो कि ये पाइप गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये पाइप गर्म हो रहा है, ये पाइप गर्म नहीं हो रहा तो गाड़ी आपकी ओवर हीट करेगी। हीटर कॉइल पूरी तरीके से चोक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक गर्म हो रही है एक नहीं गर्म हो रही है। पहला टेस्टिंग का हीटर कॉइल ये चोक है, इसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट आपकी कर जाएगी बहुत जल्दी। कैसे करेगी मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे ये पानी का कनेक्शन है जो यहाँ से आके ये थर्मोस्टेट वाल पे आता है, तो क्या होगा जब यहाँ तक ये गर्म पानी आएगा ही नहीं तो थर्मोस्टेट वाल खुलेगा नहीं, और जब खुलेगा नहीं तो इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये पतले से पाइप में कवर नहीं कर पाता है, इसलिए गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। क्योंकि ये वाल खुलेगा नहीं, रेडिएटर काम नहीं करेगा और फैन ECU चला देगा। क्योंकि ECU को पता पड़ेगा कि यहाँ इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया तो ECU फैन को चला देगा। फैन तो चलेगा लेकिन ये कनेक्शन जब चलेगा नहीं, ये कनेक्शन तो गाड़ी ओवर हीट होगी। तो पहला पॉइंट पकड़ने का ये है कि ये चेक किया जाए और ये चेक किया जाए। ये दोनों पाइप यदि सेम गर्म नहीं हो रहा है तो फिर ये कूलिंग कॉइल की हीटर कॉइल की दिक्कत है, सॉरी ये हीटर कॉइल का चेंज करना पड़ेगा। कई बार करते हैं, जैसे एक गाड़ी में मैंने अभी i10 ग्रैंड में करा था, इंजन करने के बाद से ओवर हीटिंग हो रही थी, उसका हीटर कॉइल चोक था, इंजन सीज कर दिया तो मैंने अलग कर दिया। ये देख सकते हैं, ये कहानी थी। सिर्फ फॉल्ट जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ से आके जब ये सिस्टम यहाँ भी गर्म सही हो रही है, यहाँ भी गर्म सही हो रही है, तभी भी पंखा चल रहा है। यानी ECU को पता चल रहा है कि 100 टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, पंखा चल रहा है लेकिन पानी ये वाली ओवर हीटिंग हो रही है गाड़ी, ये वाला पानी खींच नहीं रहा है, ये वाला रेडिएटर का, ये दोनों पानी। तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा यदि यहाँ ये वाला लाइन चालू है तो थर्मोस्टेट वाल खराब है। थर्मोस्टेट वाल खराब रहेगा तो क्या होगा, ये पानी जो है ना इधर का चलता रहेगा लेकिन ये वाला खुलेगा ही नहीं, इसलिए सक ही नहीं कर पाएगा और गाड़ी ओवर हीट होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है ये थर्मोस्टेट वाल खराब हो जाएगा तो दिक्कत आएगी ऐसे में कि गाड़ी आपकी ओवर हीट होगी। और वीडियो रोक के एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यदि थर्मोस्टेट वाल कई लोग निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि मेरे पास इंजन के लिए गाड़ियाँ आती हैं उसमें देखता हूँ थर्मोस्टेट वाल खुल के फेंका गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फेंकने से बहुत गाड़ी के अंदर नुकसान होता है, बहुत तगड़ा नुकसान होता है। शायद ना मालूम हो पर आप बोलोगे तो ये थर्मोस्टेट वाल पे स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना इसके बारे में बताऊंगा तो आप सोच के यकीन नहीं करोगे, यार इतना बड़ा नुकसान हो सकता है इस थर्मोस्टेट वाल से। कई लोग निकाल के फेंक देते हैं, डायरेक्ट हो जाता है, ये भी डायरेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट हो गया। तो उससे नुकसान क्या है, इन सारी चीज़ों पे आप बोलोगे तो थर्मोस्टेट का मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत बढ़िया करके। अभी तीसरा क्या है, रेडिएटर का। रेडिएटर का कैसे जाने कि रेडिएटर खराब है। ये कनेक्शन चालू हो गया, थर्मोस्टेट वाल्व खुल गया, रेडिएटर खींचने लगा, शक करने लगा, लेकिन रेडिएटर का ये वाला पाइप गर्म हो रहा है और ये वाला पाइप ठंडा है। यानी कि जो गर्माहट इधर से आ रहा है, हाथ से हम पकड़ के चेक करते हैं, यदि जो गर्माहट इधर आ रहा है वही गर्माहट इधर नहीं निकल रहा है, यानी ये इधर ठंडा है बिल्कुल, तो गाड़ी का रेडिएटर आपका खराब है, रेडिएटर क्लीन कराना पड़ेगा। क्या होता है, रेडिएटर चोक रहते हैं तो जो गर्म पानी आता तो है कूलेंट, लेकिन यहाँ से पास नहीं होता है, ये पास नहीं होगा, यहाँ से ओवरफ्लो करके यहाँ रिजर्वायर में ठेल देगा, तो रिजर्वायर फुल होगा, ओवर होगा, ऐसे करके होगा। तो ये रेडिएटर की कमी होती है, रेडिएटर चोक होते हैं। तो इसका पकड़ने का तरीका, पहले ये गर्म चेक करो, फिर ये गर्म चेक करो, फिर ये गर्म चेक करो, फिर ये गर्म चेक करो। ये ठंडा निकल गया तो आपका ये खराब है। ये ठंडा निकलता है तो थर्मोस्टेट वाल्व भी खराब है। थर्मोस्टेट वाल्व यदि रेडिएटर का क्लीनिंग, यदि रेडिएटर की लाइन बिल्कुल ओके है तो रेडिएटर क्लीन करा दिए, तभी भी पाइप ठंडा हो रहा है तो थर्मोस्टेट वाली चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यदि ये भी ओके है, ये भी लाइन ओके है, ये भी गर्म हो रही है, लेकिन ओवरहीट फिर भी इंजन हो रहा है, फैन भी टाइम से चल रहा है, इधर पानी भी नहीं फेंक रहा है, तभी भी इंजन गर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने सिर्फ एक चीज़ें चेक करनी है, जो रिटर्न होता है इसका, इंजन का जो रिटर्न पाइप कनेक्शन होता है ना, ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या इसको खोल के कि इसमें से कूलेंट बाहर फेंक रहा है कि नहीं। यदि कूलेंट नहीं फेंक रहा तो आपका वाटर पंप खराब है। ये रिटर्न पाइप पतली सी यदि नहीं फेंक रहा है
तो ये वाटर पंप खराब है जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट होगी। अभी फैन का ये सारा सिस्टम काम कर रहा है बढ़िया करके, ठीक है। उसके बाद यदि फैन नहीं चल रहा है तो गाड़ी आपकी ओवर हीट होगी। तो फैन नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट टेम्परेचर सेंसर से निकाल के, कपलर निकाल के चेक कर सकते हो कि फैन चल रहा है कि नहीं। यदि इसको निकालने से फैन आपका चल रहा है तो आपका टेम्परेचर सेंसर खराब है, ये वाला टेम्परेचर सेंसर। निकालने से फैन चल रहा है तो, यदि निकालने से भी नहीं चल रहा है तो आपका रिले में प्रॉब्लम है। अब हमने निकाल दिया, फैन चल गया, लगाया, फैन नहीं चला, तो टेम्परेचर सेंसर खराब है। अब हमने टेम्परेचर सेंसर भी दूसरा डाल दिया तो भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? तो ECU में दिक्कत है। यदि इसको निकालने से भी नहीं चल रहा है तो ये रिले का प्रॉब्लम है, फैन का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया। इधर आ जाओ। अब देखो, ये टेक्नीशियन के लिए चूंकि ये मेथड था, लेकिन ये हर कोई किसी के लिए मेथड है, कोई भी समझ सकता है आसानी से। गाड़ी ठंडी है, कूलेंट आपने टॉप कर दिया, यहाँ से कूलेंट भर दिया, कैप लगा दिया, बिल्कुल ओके। ये रिजर्वायर का ये वाला पाइप निकाल दो, बाहर निकाल के फेंक दो। इसे फेंक मत दो कहीं गाड़ी में, नहीं, इधर ही से हटा दो, ठीक है। अब गाड़ी को स्टार्ट कर दो। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट के बाद इधर से फेंकना चालू कर दिया कूलेंट, यदि बाहर, ये रिटर्न रिजर्वायर के तरफ, तो आपका 100% में कैप खराब है। फेंकते ही, ये 5 मिनट में फेंकना नहीं चाहिए ये पानी। यदि 5 मिनट में फेंक रही है तो ये कैप खराब है भाई, ये वाला कैप। तो कैप नया डालना पड़ेगा और इसको फिर चेक करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे चेक करते रहो और ये भी चेक कर लो। ये तो हटाई के चेक करो, ये फेंकने लगेगा तो समझ जाना कि कैप की दिक्कत है। अब ये नहीं फेंक रहा है और ये गाड़ी सब चीज़ से बिल्कुल सेट काम कर लिया, गाड़ी ओवर हीट भी हो रही है, फैन चल रहा है। अब फैन चल रहा है उस टाइम फेंक रही है, फैन चल रहा है उस टाइम भी फेंक रही है, तो इसका हेड गैस्केट खराब है। हेड गैस्केट का पंगा जाता है जब भी फैन चलेगा उस टाइम पे फेंक रही है। थोड़ा बहुत फेंक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फेंकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा करके फेंक रही है या फिर उससे फैन चलने से पहले ही फेंक रही है तो हेड गैस्केट का पंगा है, हेड गैस्केट का। या फिर टेम्परेचर आपका उठा रही है, सब सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, सब चीज़ आपने क्लीन करवा दिया, सब वाल वोल सारे चेक कर लिया, फिर भी टेम्परेचर बार बार उठा रहा है, तो फिर रेडिएटर आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये रेडिएटर की लाइन खराब हो जाती है, बाहर से जो जाली होती है ना, बाहर की, अंदर की जाली नहीं, जो बाहर की जाली होती है वो खराब हो जाए तो फिर ये टेम्परेचर उठाने लगती है, तो ये रेडिएटर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है कि हेड गैस्केट का पंगा होता है। यदि आपको कहीं से भी दिख रहा है कि नहीं है, फिर भी गैस मार रही है बाहर, यहाँ से पंखा चल भी रहा है तो भी, तो हेड गैस्केट का पंगा होता है। या फिर टेम्परेचर हाई जा रहा है। सुबह में एक भैया ने कमेंट किया था यार कि मैं निकाल रहा हूँ तो चल रहा है फैन, लगा रहा हूँ तो नहीं चल रहा है, मैंने चेंज भी कर दिया तभी भी नहीं चल रहा है। तो भाई आप ECU चेक कर लो, आपका ECU में प्रॉब्लम है। यदि इसको नया डालने के बाद भी नहीं चल रहा है, निकालते हुए चल रहा है, तो ECU का पंगा है। अब सब सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, इधर से फेंक भी नहीं रहा पानी, फैन भी बढ़िया चल रहा है, इंजन भी नॉर्मल है, मतलब कहीं से कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मेरा सुई हाई पे जा रहा है, सुई हाई पे जा रहा है और इधर से फेंक भी नहीं रहा है। तो कितना हाई पे जाएगा, थोड़ा सा और चलाओ उसे, और हाई पे जा रहा तभी भी ये नहीं फेंक रहा है, और चलाओ उसे, और हाई पे जा रहा तभी भी ये नहीं फेंक रहा है। तो भाई साहब आपका मीटर भी खराब हो सकता है। ये वाला जो मीटर है ना, मीटर भी चेक करना पड़ता है। कई बार होता है स्टार्ट करते ही जो ना हाफ पे दिखाने लगता है, गाड़ी स्टार्ट की है, ठंडी गाड़ी है, तभी भी हाफ पे दिखाने लगता है, या कई बार नीचे ही नहीं आता है, तो ये मीटर का पंगा होता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब आप अपना दे दीजिए, वीडियो को यार एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है भाई। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या नंबर ये है 9718581969। ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे 5 से 6 शाम को। तो आप इस तरीके से मेरे से बात कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।